हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं विधायक जी, आपको मैं राय देता हूं, एक छोटा कार्यकर्ता 40-45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, कि अभी भी स्वर्ण समाज से आप माफी मांग लीजिए, इस विवाद को समाप्त कीजिए, वरना 24 में भी और 25 में भी आपके वजह से आपकी पार्टी को खमियाजा होगा। कुशवाहा जी क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक जी? आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके इस कटु नहीं ओछी टिप्पणी जो है स्वर्ण समाज के विरुद्ध आपने जो आग उगलने का काम किया है, जीरादेई विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे सिवान जिला की जनता और पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश समाज को बांटने का काम, ये माले की परंपरा रही है। समाज को बांट करके संपन्न वर्ग के लोगों का संपत्ति हड़प करके, लूट करके, और इसी नीति पर माले चलता आया है। माननीय विधायक जी ये भूल गए स्वर्ण समाज का त्याग, आजादी की लड़ाई से लेकर और आज तक स्वर्ण समाज ने इस देश को कुछ देने का काम किया है। अभी सिवान में एक नया मामला आया है प्रकाश में। जीरादेई के माले के विधायक हैं श्री अमरनाथ कुशवाहा जी। उन्होंने विगत 5 अगस्त को पार्टी के किसी कार्यक्रम में स्वर्ण समाज के विरोध में जो ओछी टिप्पणी की है वह घोर निंदनीय और शर्मनाक है। समाज को बांटने का काम, ये माले की परंपरा रही है। समाज को बांट करके संपन्न वर्ग के लोगों का संपत्ति हड़प करके, लूट करके, और इसी नीति पर माले चलता आया है। और अमरनाथ कुशवाहा जी एक सम्मानीय विधायक हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और एक सम्मानित व्यक्ति को, एक मर्यादित व्यक्ति को, एक माननीय सदस्य को, ये जीरादेई की 2.5-3 लाख जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को किसी समाज के बारे में ओछी टिप्पणी, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही होगी। माननीय विधायक जी ये भूल गए स्वर्ण समाज का त्याग, आजादी की लड़ाई से लेकर और आज तक स्वर्ण समाज ने इस देश को कुछ देने का काम किया है, और आज भी वह इससे पीछे नहीं है। और आज स्वर्ण समाज का इतिहास रहा है गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिसको जहां आवश्यकता पड़ी सहयोग करने का काम किया। और मुझे तो लगता है कि माननीय विधायक अमरनाथ कुशवाहा जी अपनी वाणी से, अपने वक्तव्य से और अपनी मानसिकता से संपूर्ण कुशवाहा समाज को भी कलंकित करने का काम किया है। कुशवाहा समाज बड़ी सभ्य समाज है, बहुत प्रतिष्ठित लोग और पढ़े लिखे जानकार लोग हैं कुशवाहा समाज में, और कुशवाहा समाज का योगदान भी इस समाज को और इस देश को मिलता रहा है। उनका योगदान भी बहुत है इस देश को तरक्की करने में। लेकिन अमरनाथ कुशवाहा जी क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इन वक्तव्यों से? घोर आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है कि स्वर्ण समाज के लोगों ने अंग्रेजों का काम किया, अंग्रेज बदले में जमीन दिए, और ये लोग पता नहीं उनको क्या क्या दिए। घोर आपत्ति है मेरा इस पर, और मैं आग्रह करना चाहता हूं, आग्रह इसलिए करना चाहता हूं कि माननीय विधायक है, सम्मानीय विधायक है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का संस्कार है कि अपने से बड़ों का, अपने से माननीयों का आदर सत्कार कैसे किया जाता है, यह हम लोगों के संस्कार में है। मैं आग्रह करना चाहता हूं और राय देना चाहता हूं अमरनाथ कुशवाहा जी से कि आप अपने इस विभत्स टिप्पणी, ओछी वक्तव्य जो स्वर्ण समाज के खिलाफ आपने किया है, अविलंब बिना हिचक
आपको स्वर्ण समाज से माफी मांग लेना चाहिए, यह मामला ही समाप्त हो जाएगा। आज आपके वजह से यह विषय बन गया है और यह बहुत बड़ा विषय है और इसका खमियाजा आपको ही भुगतना होगा आने वाले चुनाव में। स्वर्ण समाज काफी आहत है आपके इस ओछी राजनीति से, आपके इस घिनौना वक्तव्य से। लेकिन उनका कहना है कि हमने ऐसा नहीं बोला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, हमने स्वर्ण समाज को हमने टारगेट नहीं किया। मैंने कहा आपसे कि मैं राय देना चाहता हूं, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते। हमारा भी 40-45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और आज सोशल मीडिया के जमाने में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। माननीय विधायक, सम्माननीय विधायक अमरनाथ कुशवाहा जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने क्या क्या कहा है आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। और यदि इनकार कर रहे हैं तो उनके मन में स्वर्ण समाज के प्रति घोर घृणा है और यह दर्शाता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है उनका बयान। गलती इंसान से होती है, माननीय से भी गलती होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबसे गलती होती है, लेकिन बड़ा वो होता है जो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। और अमरनाथ कुशवाहा जी क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक जी? आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके इस ओछी टिप्पणी जो है स्वर्ण समाज के विरुद्ध, आपने जो आग उगलने का काम किया है, जीरादेई विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे सिवान जिला की जनता और पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता आहत है। और भलाई इसी में है कि जितना जल्द हो सके आप अपनी गलतियों के लिए स्वर्ण समाज से माफी मांगिए, नहीं तो खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। और स्वर्ण समाज किसी के आगे हाथ नहीं पसारने जाएगा, लेकिन राजनीति में आप हैं और राजनीति में कैसे हिसाब चुकता किया जाता है ये एक एक मतदाता जानता है। और स्वर्ण समाज जिस पर आपने टिप्पणी किया है, विशेष करके स्वर्ण समाज में भी आपने विशेष करके जिस पर टिप्पणी किया है वो सक्षम है, हर स्थिति परिस्थिति में आपसे निपट सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से मर्यादा को तार तार किया है, स्वर्ण समाज के लोग मर्यादा को तार तार नहीं करना चाहते हैं। और अभी भी मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सिवान की जनता से, विशेषकर जीरादेई की जनता से जितना जल्दी हो सके, मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते आपसे पुनः आग्रह के साथ राय देना चाहता हूं कि आप माफी मांग लीजिए और इसे जो तूल पकड़ता जा रहा आपका बयान, इस विवाद को समाप्त करने का काम कीजिए। एक और उनका बयान जो है वायरल हो रहा है कि स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं, वो जो दबे कुचले लोग हैं, जो मतलब दलित जाति से आते हैं, उनको समाज में जो है प्रणाम नहीं करते हैं, या माननीय विधायक हैं वो उनको भी प्रणाम नहीं करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कहा। प्रणाम किसको किया जाता है? बड़ा कौन होता है? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब राजपूत होता है, भूमिहार ब्राह्मण कास्ट होता है जी नहीं। विधायक जी, मैं एक छोटा कार्यकर्ता होकर के आपको बताना चाहता हूं, फॉरवर्ड आप हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो विकसित है वह फॉरवर्ड है। आप फॉरवर्ड है विधायक जी, आप मत भूलिए, आप कहीं से पिछड़ा नहीं है। ये राजनीतिक बात मत आज आप कीजिए। स्वर्ण समाज की आप बात करते हैं, स्वर्ण समाज तो हमेशा मदद करने का काम किया है, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को। और जो परंपरा थी उस परंपरा के नाते आप शायद, आपको ज्ञान नहीं है विधायक जी, आपको ज्ञान होता तो आप इस तरह की बात नहीं करते। सनातन संस्कृति ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके रखा है।
विधायक जी आप भी जब पैदा हुए होंगे ना, तो चमार जाति से चमैन माता, अपनी माता से जन्म देने वाली माता से पहले वो चमैन माता आपको उठाती है, आपका नार काटती है, आपको साफ सुथरा करती है, गोद में खिलाती है, उसके बाद जन्म देने वाली मां को देती है। तो कहां छुआछूत है? कहां स्वर्ण समाज के लोग दलितों के साथ अत्याचार किए हैं? यदि स्वर्ण समाज दलितों के साथ अत्याचार किए होते तो वो चमैन माता आती नार काटने के लिए हमारे घर में? नहीं आती। समाज बंधा हुआ है। जब मनुष्य पैदा होता है चमैन माता से प्रारंभ करके और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो समाज के सभी वर्गों का जब वो पढ़ने जाता है तो लकड़ी का पटरी होता है। वो बड़े ही समाज के हमारे जो भाई हैं वो बना करके देते हैं, उस पर लिखते, उस पर पढ़ते थे हम लोग, उसे आगे बढ़ते हैं। जब जनेऊ संस्कार होता है तो ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, पंडित आते हैं, वो जनेऊ कराते हैं, जब वो पवित्र संस्कार देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, उसमें हजाम जाति से लोगों का भी जरूरत पड़ता है। तो समाज तो हमारा बांध करके रखा है। एक सारण प्रमंडल के एक और वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि ऐसे विधायक का जो है जवान जो काट करके लाएगा उसको हम इनाम देंगे। इस बात से आप कितना सहमत? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। राजनीतिक भाषा में उन्होंने अगर स्वर्ण समाज को बेइज्जत करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, तो हम राजनीतिक तौर तरीका से ही उनको पनिशमेंट देंगे। हम इस विषय को लेकर के जीरादेई की जनता के पास जाएंगे। आने वाले चुनाव में हम जीरादेई की जनता के पास जाएंगे और सारे स्वर्ण समाज के घरों में जाएंगे और उसके साथ साथ हम पिछड़े समाज के लोगों के पास भी जाएंगे, दलित समाज के लोगों के पास भी जाएंगे और बताएंगे कि आपके माननीय विधायक का ये आचरण था, इन्होंने स्वर्ण समाज को गाली देने का काम किया है। आज भी गांव में जाइए, स्वर्ण समाज के साथ दलित समाज, पिछड़ा समाज होते, तो सब लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। सब लोग शाम को एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। विधायक जी आप पटना रहते हैं, हमको लगता है कि एसी का हवा आपको लग गया है, आप एसी में ज्यादा बैठने लगे हैं, इसलिए आप गांव के कल्चर को भूल गए। आज गांव में भी मुझे याद है, हमारे घर के बगल में नगदू राम जी रहते थे। हमारे पिताजी जब कहते थे कि जाइए नगदू राम को बुला लाइए, तो जाकर के कहते थे कि मैं नगदू चचा, चले बाबूजी बुलाओ। तो ये संस्कार स्वर्ण समाज में आज भी है। लेकिन विधायक जी ने इस राग को इसलिए छेड़ा है कि 5 वर्षों तक, 3 वर्ष बीत गया ना, 3 वर्षों तक उन्होंने क्षेत्र में जीरादेई के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है और न जीरादेई में कहीं दिखे हैं। आने वाला चुनाव से भयभीत हैं कि जनता हमको इस बार हरा देगी, तो क्यों नहीं हम अगला पिछड़ा का तकरार खड़ा कर दे, क्षेत्र में अगला पिछड़ा का दीवार खड़ा कर दे, अगला पिछड़ा में झंझट करा दे और पिछड़ों का वोट लेकर के आपका मंसूबा विधायक जी पूरा नहीं होगा। मैं अभी भी आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं विधायक जी, आपको मैं राय देता हूं एक छोटा कार्यकर्ता 40-45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, कि अभी भी स्वर्ण समाज से आप माफी मांग लीजिए, इस विवाद को समाप्त कीजिए, वरना 24 में भी और 25 में भी आपके वजह से आपकी पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और 25 में तो आपका सफाया निश्चित हो जाएगा।